हाय गाइस। सो आज का वीडियो हमारा है। आज हम लोग डेमो करने वाले हैं एक EC2 इंस्टेंस में EBS वॉल्यूम को कैसे अटैच करते हैं, कैसे डिटैच करते हैं। सो हमारा इसका यूज केस पर्पस मैं आपको पहले बता दूं डेमो स्टार्ट करने से पहले कि बहुत बार क्या होता है कि हमारा EC2 सिस्टम को हम लोग को डाउन करना होता है ड्यू टू एनी रीजन। हार्डनिंग हो सकता है, अपग्रेड हो सकता है, माइग्रेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि हमें इस रीजन में नहीं, हमको किसी और रीजन में एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है। तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग अपने EBS वॉल्यूम को भी पुराने वाले EC2 इंस्टेंस से डिटैच करके नए EC2 इंस्टेंस में अटैच कर देते हैं और वहां पे जाके फिर हम लोग उसको फाइल सिस्टम में माउंट कर देते हैं एक डायरेक्टरी बना के। तो हम लोग इसको डेमो करके देखेंगे क्योंकि हम लोग, हमारा जो मेन फोकस रहता है वीडियो में, डेमो पे ज्यादा ध्यान देना और डेमो करते करते आप लोगों को बताना कि हम लोग क्या करने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो EC2 इंस्टेंस लॉन्च करेंगे हम लोग स्टॉकहोम रीजन को यूज करके। और नेम रहने देते हैं amazon लिनक्स मशीन लेटेस्ट 2023, इट्स ओके। T3 टाइप ओके है क्योंकि हम लोग को ज्यादा कुछ काम नहीं है। की पेयर मैं अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप लोग एक की पेयर बना लीजिएगा अगर पहले से नहीं बना हुआ है। यहाँ पे क्रिएट न्यू की पेयर पे ऑप्शन है, ओके। और हम लोग को, क्योंकि आप लोग को एक चीज और बता दो कि EBS वॉल्यूम जो होता है वो एक अवेबिलिटी जोन स्पेसिफिक होता है। मतलब कि आप जो EBS वॉल्यूम आप बना रहे हैं वो EC2 इंस्टेंस उसी अवेबिलिटी जोन में, जो EC2 इंस्टेंस है उसी से वो कनेक्ट कर पाएंगे। दूसरे अवेबिलिटी जोन में जो EBS वॉल्यूम है उससे हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। उसका भी तरीका होता है, नेक्स्ट डेमो में वो बताएंगे कि अगर एक EBS वॉल्यूम अवेबिलिटी जोन 1 में है और हम लोग का EC2 इंस्टेंस कोई और अवेबिलिटी जोन में है, तो हम लोग इस अवेबिलिटी जोन से कैसे EBS वॉल्यूम को माइग्रेट करके दूसरे अवेबिलिटी जोन में जाके वॉल्यूम को फिर EC2 इंस्टेंस में कनेक्ट करते हैं। और रीजन पे भी कर सकते हैं कि हमारा स्टॉकहोम से मुंबई पे रीजन पे अगर EC2 इंस्टेंस अगर माइग्रेट करना है तो उसका भी एक प्रोसेस होता है। तो जैसे कि हम लोग करके सीखते हैं, तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि सेम एबिलिटी जोन में अगर दो EC2 इंस्टेंस है तो हम लोग कैसे एक से डिटैच करके दूसरे में अटैच करते हैं। तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे एबिलिटी जोन स्पेसिफिकली सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों इंस्टेंस सेम एबिलिटी जोन में है। तो हम लोग यहाँ पे टू सेलेक्ट करके सेम एबिलिटी जोन में दोनों को बनाएंगे। और मैं यहाँ पे पहले से एक EC2 इंस्टेंस सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया हुआ हूँ, SSH एक्सेस। इसमें कुछ नहीं है, मैं आपको दिखा दूं इसमें सिक्योरिटी ग्रुप में। दिस इज द सिक्योरिटी ग्रुप सर्वर SSH एक्सेस। इसमें अगर हम खोलेंगे इनबाउंड रूल में, तो वी हैव पोर्ट ओपन 22 फॉर ऑल। अभी ऑल के लिए ओपन किया है पोर्ट 22, और कुछ इनबाउंड रूल नहीं है। आउटबाउंड में एक्सेस टू ऑल होता है। आइए, उसके बाद से कॉन्फ़िगरेशन स्टोरेज रहने देंगे, एडवांस डिटेल्स एवरीथिंग शुड ओके, सब सही है। लॉन्च इंस्टेंस, इंस्टेंस लॉन्च हो गया। और इंस्टेंस फिल्टर कर लेते हैं कुछ। यहाँ पे मेरा पहले का भी रनिंग इंस्टेंसेस है वो भी दिखा रहा है, ओके। जब तक ये इनिशियलाइज हो रहा है, स्टेटस चेक्स अपना कर रहा है, हम लोग एक वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। अच्छा, ये दोनों वॉल्यूम बाय डिफॉल्ट बनता है इंस्टेंस के साथ। तो हम लोग का बेस्ट प्रैक्टिस ये हमेशा होना चाहिए कि जो डिफॉल्ट वॉल्यूम है उस पे ना करके एक अलग से EBS वॉल्यूम बनाए, क्योंकि ये वॉल्यूम जैसे ही हमारा EC2 इंस्टेंस डिलीट होगा ये वॉल्यूम भी चला जाता है। तो हम लोग हमेशा एक नया हमेशा वॉल्यूम क्रिएट करके उसको अटैच करके यूज करना चाहिए। क्योंकि अगर EC2 इंस्टेंस बाय डिफॉल्ट एनी रीजन डाउन होता है तो वो वॉल्यूम हमारा डाउन नहीं होगा अगर हम अलग से क्रिएट करेंगे तो। लेट इट बी 10, IOPS 3000, थ्रूपुट 125 Mbps, ओके। अवेबिलिटी जोन हमें यही चाहिए था 1A। स्नैपशॉट की जरूरत नहीं है, टैग्स वगैरह रहने देते हैं। वॉल्यूम क्रिएट। सो हमारा एक नया वॉल्यूम बना, इसका नाम दे देते हैं EBS वॉल्यूम। इसको अटैच करेंगे हम पहले, अटैच वॉल्यूम, ओके। हम लोग को एक और चीज करना पड़ेगा। हमारा जो सर्वर है,
उनका नाम सर्वर वन एंड सर्वर टू, नॉट लाइक दिस, सर्वर वन, सर्वर वन एंड सर्वर टू, क्योंकि हम लोगों को इजी रहेगा यहाँ पे वॉल्यूम सर्च करने इंस्टेंस। तो हमें सर्वर वन पे अटैच करना है। डिस्प्ले टाइप आप कुछ भी रख लीजिए, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो वहाँ पे जब अटैच हो जाता है तो इनसाइड जब हम लोग जाके इसी टू इंस्टेंस के अंदर देखते हैं तो वो नाम को चेंज कर भी देता है। और यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, मे रीनेम योर डिवाइस, मतलब वो डिवाइस को रीनेम भी कर सकता है, लाइक XVDF कर सकता है, XVDP कर सकता है इंटरनली। तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, हम लोग वो चेक करेंगे, ये भी आपको कमांड दिखाएंगे कैसे चेक करते हैं। वॉल्यूम अटैच हो गया। अब हम लोग आते हैं सर्वर वन पे कनेक्ट करेंगे। हम अपना पब्लिक आईपी को ले लेंगे, हम लोग टर्मिनल यूज करेंगे। आप लोग अगर कुछ और यूज कर रहे हैं तो भी बेटर है। मैंने पहले कनेक्ट किया था, तो कमांड पहले से यहाँ पे है। हमारा डेव फाइल सब कुछ है, बस मैं ये आईपी एड्रेस चेंज करना पड़ेगा मुझे। आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे आप लोग EC2 यूजर ही रहेगा। आई यहाँ पे हम आई पास करके हम लोग यहाँ पे पास करते हैं अपना पेम फाइल, प्राइवेट की का लोकेशन, और ये सही होना चाहिए। देन यू शुड कनेक्ट। फर्स्ट टाइम अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं तो वो अश्योर करने के लिए यस पूछता है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे कि वो ब्लॉक डिवाइस कनेक्ट हुआ है कि नहीं। इसका कमांड होता है sudo ls list b block। सो यहाँ पे कनेक्ट हुआ है 10 GB। हम लोग देख सकते हैं हमने 10 GB का क्रिएट किया था वॉल्यूम, वेर इट इज 10 GB। तो यहाँ पे दिखा रहा है हम लोग को 10 GB, और इसका नाम है NVMe1N1। सो ये चेंज होता है जैसे कि मैंने बताया तो था। अब देखेंगे कि इसमें कोई फाइल सिस्टम है कि नहीं। सो देर यहाँ पे कोई भी फाइल सिस्टम नहीं है, देर इज नो फाइल सिस्टम। ओके, सो नाउ वी गोइंग टू क्रिएट अ डायरेक्टरी। हम लोग एक डायरेक्टरी बनाने वाले हैं जहां पे हमें इसे फाइल सिस्टम बनाएंगे और माउंट करेंगे। तो सबसे पहले एक फाइल सिस्टम ही बना लेते हैं, तो उसका कमांड होता है sudo मेक फाइल सिस्टम mk फाइल सिस्टम डैश टाइप हो जाएगा हमारा XFS, और हमारा नाम हो जाएगा ये। हमारा फाइल सिस्टम क्रिएट हो गया। हम लोग रीचेक कर सकते हैं पुराना कमांड से। सी, यहाँ पे हमारा XFS फाइल सिस्टम क्रिएट हो गया। नाउ हम लोग को पहले एक बनाना पड़ेगा एक लोकल में डायरेक्टरी जहां पे हम लोग माउंट करेंगे अपना इस न्यू फाइल सिस्टम को। सो EBS डेमो, सॉरी मुझे यहाँ पे एनकेडिया यार लगाना है। ओके गाइस, सो हम लोग का नया फाइल सिस्टम डायरेक्टरी क्रिएट हो गया। अब हमको उसमें माउंट करना है, तो sudo माउंट। अब हम हमारा फाइल सिस्टम माउंट हो गया। अब हम वहां पे जाएंगे माउंट में EBS में, और हम यहाँ पे एक फाइल बना लेंगे कोई सा भी। लेट मी यूज vi, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। दिस इज माय डेमो। कैट, ठीक है फ्रेंड्स, क्रिएट हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है। अब सपोज कीजिए कि हम, ये एक डेमो है कि हमारा जो भी हमारा एप्लीकेशन इस पाथ पे राइट कर रहा है, ये हमारा EBS वॉल्यूम 2 पे राइट हो रहा है। सो
नाउ सपोज दैट कि हमें ये सर्वर को डाउन करना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको अनमाउंट कर लेंगे। sudo umount beast, चेक करेंगे, फ्रेंड हमारा अनमाउंट हो चुका है। अब हम जाएंगे वॉल्यूम में, इसको डिटैच कर लेंगे, रिफ्रेश कर लेते हैं। डिटैच वॉल्यूम अभी भी इन यूज आ रहा है, इसको अवेलेबल आना चाहिए दूसरे में अटैच करने के लिए। अवेलेबल हो गया, इसको अब अटैच करेंगे इंस्टेंस 2 से, सर्वर 2 से। ओके, अब हम जाएंगे, लॉगिन करेंगे सर्वर 2 में और देखेंगे कि जो हमारा फाइल सिस्टम जो हमने क्रिएट किया था, फाइल डेमो टेक्सटी फाइल, ये हमारा इसमें अवेलेबल है कि नहीं। दूसरा टैब यूज कर लेते हैं। यस, लिस्ट ब्लॉक, हमारा ये नया वाला डिस्क इसमें एडेड है। हम लोग चेक करेंगे कि इसमें हमने फाइल सिस्टम मेरा हमारा बना हुआ है नहीं, जो कि बना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी फाइल सिस्टम बनाया था और इसमें एक फाइल भी है। इसको कॉपी कर लेंगे नाम को, सी एफ एक्स 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 एफ एस फाइल सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है। नाउ व्हाट वी डू, हम लोग जैसे पहले उसमें माउंट किए थे, इस फाइल सिस्टम को डायरेक्टरी में माउंट कर लेते हैं। mkdir sudo mount mount, चलेंगे हम लोग माउंट में, ईबीएस डेमो में लिस्ट करेंगे। देखिए हमारा ये फाइल यहाँ पे अवेलेबल है। सो हम लोग, अगर हमारा फाइल लॉस्ट नहीं हुआ, हम लोग उसको एक सर्वर से दूसरे सर्वर में ईबीएस वॉल्यूम को डिटैच करके अटैच कर सकते हैं। लेट्स सी दैट व्हाट इज इनसाइड इट। सो थैंक यू गाइस फॉर योर टाइम।